सभी किसान मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फोटेक फार्मिंग में। किसान मित्रों, दिनांक है आज 8 सितंबर 2022 वार गुरुवार। समय हुआ है 9:10। वीडियो आपके पास आएगा 9:30 बजे, थोड़ा सा लेट हो सकता है 2-4-10 मिनट। बात कर लेते हैं किसान भाइयों मध्य प्रदेश की मंडी। दोनों मंडियों में A to Z संपूर्ण सटीक विश्वसनीय जानकारी दोनों मंडियों की आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही साथ दोनों मंडियों में आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों कितनी आमदनी देखने को मिली है। वहीं शुरुआती नीलामी का शाजापुर मंडी का क्या रेट निकल कर आया है। लहसुन और प्याज का, आलू वहां पे आता नहीं है। तो इन सभी विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट की भी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे और भी अन्नदाताओं तक, किसान भाइयों तक, किसान मित्रों तक इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाल कलर की घंटी का बटन दबा के उसे ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो तो चलिए किसान मित्रों शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट की। पहले बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे इंदौर मंडी की। किसान भाइयों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट की। बांग्लादेश की बात करें इसके पहले एक और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। पाकिस्तान जो है करीब 4 देशों से प्याज का आयात कर रहा है, चीन, दुबई, अफ़गानिस्तान और ईरान। लेकिन अफ़गानिस्तान के पास तो प्याज है नहीं, खुद का जो प्याज था वो ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान को निर्यात भी कर रहा है। ऐसे में अफ़गानिस्तान प्याज कहाँ से आयात कर रहा है इतना कि वो पाकिस्तान निर्यात कर रहा है। तो अफ़गानिस्तान में भारत से आयात हो रहा है। देखिए भारत जो है एक्सपोर्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान को, और अफ़गानिस्तान जो एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। लेकिन जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें इतना अंतर हमें देखने को क्यों नहीं मिल रहा है। जैसे हमारे यहाँ से पहले भी 50 ट्रक, 52 ट्रक खुजदांगा और बुमरा बॉर्डर से जाते थे, 50-50 ट्रक। अभी दोनों को मिला के 70 ट्रक ही गए हैं। कल की रिपोर्ट देखिए आप 7 सितंबर 2022 की। कल दोनों बॉर्डर यानी खुजदांगा बॉर्डर और बुमरा बॉर्डर को मिला के 70 ट्रक का एक्सपोर्ट है और 30+ ट्रक का बैलेंस बचा हुआ है। वहीं अगर हम कल का रेट देखते हैं तो 25 से 26 टका प्रति केजी के हिसाब से नासिक का जो मोटा प्याज है, मीडियम मोटा प्याज वो जा रहा है, और गोल्टा जा रहा है 24 से 25 टका, और गोल्टी जा रही है 21 से 22.5 टका प्रति केजी के हिसाब से। MP का ओनियन जा रहा है 18 से 23 टका प्रति केजी के हिसाब से, और साउथ का जा रहा है 26 से 27 टका प्रति केजी के हिसाब से। यानी कि वहीं अगर हम देखें आज से 20 दिन पहले जो नासिक का ओनियन है ये 32 से 3436 टका प्रति केजी के हिसाब से गया था। MP का जो ओनियन है ये 28 से 32 टका प्रति केजी के हिसाब से जा रहा था, और साउथ का जो ओनियन है 34 से 36 टका प्रति केजी के हिसाब से जा रहा था। इसी कारण से MP में गोल्टा का भाव 1200 था, गोल्टी का भाव 800 था। नासिक में गोल्टा का भाव 1500-1600 तक चला गया था, गोल्टी का जो भाव है 1200 तक था। वहीं साउथ की अगर बात करें तो वहाँ पे भी गोल्टी का रेट टाइट था। लेकिन अभी सभी जगह 400-400 रुपये का डिफरेंस हमें देखने को मिला है। 400 रुपये अंदर भाव आ चुका है। और ये किस कारण से आया है? क्योंकि बांग्लादेश ने प्याज का जो रेट है वो कम कर दिया है। वहाँ पे टका चलता है, बांग्लादेश का 1 टका हमारे यहाँ के 85 पैसे के बराबर होता है। अगर वहाँ पे 20 टका प्रति केजी के हिसाब से हमारा प्याज जा रहा है, यानी कि 18 से 23 टका प्रति केजी के हिसाब से, तो ये मान के चलिए हमारे यहाँ 8.5 और 8.5 17 18 रुपये, यानी कि 15 रुपये से लगा के 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हमारा गोल्टा खरीद रहा है बांग्लादेश। लेकिन अब देखिए किसान भाइयों, इस रेट में अगर गोल्टा खरीद रहा है तो भाड़ा लगता है करीब ये मान के चलो 500 रुपये। ठीक है, वहाँ के व्यापारी भी बचाते हैं 100-200 रुपये, 500-700 तो गए। 101 रुपये हमारे यहाँ इंदौर मंडी, शाजापुर मंडी के व्यापारी को भी तो बचाना पड़ेगा ना, वरना उनका घर कैसे चलेगा। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम गणित लगाते हैं तो अब यहाँ पे मिनिमम हमें 1000 रुपये का रेट मिलना चाहिए गोल्टा का, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। और ये सीधी साइड गलती है किसकी? मंडी व्यापारियों की, लोकल मंडी व्यापारियों की। तो मैं सभी व्यापारियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ आपका प्याज जो है गोल्टा 1200 रुपये से लगा के 1800 के बीच जा रहा है, तो कम से कम किसानों को 1000 रुपये का रेट तो आप गोल्टा का दीजिए। गोल्टी 800 रुपये तक लीजिए, तभी किसान थोड़ा सा खुश हो पाएंगे। ये मेरा निवेदन है सभी व्यापारीगण से, इंदौर और शाजापुर मंडी के। देखिए आपने बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट किसान भाइयों। अब हम बात कर लेते हैं इंदौर की चोइत्रा मंडी में आवक की और शाजापुर मंडी में आवक की। उसके पहले एक जानकारी और दे दूं, प्याज का क्या करें, प्याज रोकें या बेचें, इसके ऊपर आपको निर्णय लेना है अब। क्योंकि
देखिए किसान भाइयों, पिछले साल सितंबर में 40 तक भाव गया था, 37-38 तक भाव चला गया था। अभी क्या भाव है? 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये। शाजापुर मंडी 11.5, 12, 11.5, 12। इंदौर मंडी 12.5, 13, 12.5, 13। लेकिन इस समय पिछले साल शाजापुर मंडी 33, 34, 35, इंदौर मंडी 36, 37, 38। समझ रहे बात आप? कितना डिफरेंस है, यानी कि 20 रुपये का डिफरेंस मान सकते हैं आप। मेरे हिसाब से ये डिफरेंस अभी चल रहा है। तो किसान भाइयों, मुझे अब नहीं लगता है कि अब भाव आएगा। अगर आने का होता तो आज 8 सितंबर हो चुका है, अभी तक आ जाता, लेकिन अब नहीं आ रहा है। पाकिस्तान निर्यात अगर होता प्याज हमारा, भारत के लोग अगर पाकिस्तान निर्यात करने की तैयारी कर लेते, मोदी जी अगर थोड़ा सा किसानों के बारे में सोच लेते और पाकिस्तान से तालमेल मिलाकर अगर हम प्याज का निर्यात करते, 100% प्याज हमारा 25 से 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो प्याज मंगवाया है वो ईरान, चीन, बांग्लादेश और दुबई। अब देखिए, चीन के पास प्याज इतना तो है कि वो पाकिस्तान की मदद कर देगा, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो ज़्यादा मदद कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि चीन के पास इतना प्याज नहीं है कि वो ज़्यादा मदद कर दे, क्योंकि बरसात के कारण वहाँ का प्याज भी ख़राब हो चुका था, वहाँ की लहसुन भी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन इस साल हमारे भारत के जो लोग हैं वो प्याज और लहसुन का बहुत ही ज़्यादा भाव लेते हैं। लेकिन क्या करें, जो भाई 1 बीघे के प्याज लगाता है वो सीधे साइड उसने 10 बीघे के प्याज लगाए थे, ठीक है। जो भाई आधे बीघे की लहसुन करता है वो सीधे साइड 5 बीघे पे आ गया था। तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है, सिर्फ किसानों की भी गलती है। किसानों को हर चीज़ थोड़ी थोड़ी करना चाहिए, ना कि एक तरफ से आप प्याज और लहसुन के ऊपर भिड़ जाएं। अभी देखिएगा आप, इस साल आलू का भाव 16-17 है, 18 तक है 20 तक है। अब देखिए आप, 100% किसान आलू ज़्यादा लगाएंगे इस साल। और फिर अगले साल क्या होगा? आलू 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो और 5 रुपये किलो बिकेगा। और ये मेरी गारंटी है, 1000 से ऊपर कभी भी आलू का भाव नहीं आएगा अगले साल, मेरी गारंटी अभी से। तो मेरे किसान भाइयों, ऐसी गलती आलू में भी ना करें। और प्याज में फिर बता देता हूँ, बहुत ही कम मात्रा में प्याज इस बार लगाना है आपको। नेफेड, नासिक को तो भूल ही जाइए, लगाना ही नहीं है, चाहे भाव आया नहीं आया, लेकिन नहीं लगाना है। और नेफेड भी बहुत कम लगाना है। सरकार को मजबूर करना है विदेशों से प्याज आयात करने पर। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान से जैसे गिड़गिड़ा रहा है ना बहुत सारे देशों के पास, उसी प्रकार से हमारा भारत जो है ये प्याज के लिए तरसना चाहिए। भारत की सरकार तरसनी चाहिए प्याज के लिए, तभी जाके किसानों के दिल में ठंडक रहेगी। मेरे सभी किसान भाइयों, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि प्याज अगले साल इतना कम करें कि भारत को प्याज आयात करना पड़े और डबल रुपए देके, तब जाके समझ में आएगा सरकार को, भारत सरकार को कि वाकई में किसान को का दुख दर्द अगर हम पिछले साल समझ लेते तो इस साल हमें प्याज का जो रेट है वो अच्छा मिलता। किसान भाइयों, प्याज रोकें या बेचें, इसका निर्णय आपको स्वयं को लेना है, क्योंकि अभी तक भाव नहीं बढ़ा है तो आगे भाव बढ़ने की उम्मीद भी नहीं है। आने वाले 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर हो सकता है कि 1, 2, 4 रुपये का भाव बढ़ जाए, लेकिन ये भी बढ़ेगा तो बेस्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है उसमें बढ़ेगा। समझ रहे पता? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये आने वाले समय में प्याज का भाव बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो 16-17 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आपको पहले ही मैं बता दूं, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मेरा तो एक ही कहना है आपसे मेरे किसान भाइयों, प्याज को निकालिए धीरे धीरे करके। अब प्याज, अभी जर्मिनेशन की प्रॉब्लम भी आने लगी है प्याज में, उग रहा है प्याज, सड़ रहा है, गल रहा है, ख़राब हो रहा है, तो वज़न घट रहा है। तो मेरे हिसाब से प्याज को निकालना ही उचित रहेगा। एकदम से ना निकालें, धीरे धीरे करके 15 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा प्याज निकाल लें। 25-25 कट्टे का निर्णय करें कि 25 से 40 कट्टा डेली निकालना है, ये तीसरे चौथे दिन निकालना है, ठीक है। उस हिसाब से आप 15 दिन में अपना प्याज पूरा बेच देंगे। और हो सकता है इस 15 दिन में अगर भाव बढ़ जाए, ऊपर वाले चाहा और अफ़गानिस्तान, दुबई जैसे देशों से प्याज आयात कर रहा है पाकिस्तान, और इनके पास प्याज खुद का तो है नहीं, विदेशों से मंगवाते हैं। अगर इन्होंने हमारे भारत के साथ समझौता करके ज़्यादा प्याज हमारे यहाँ से आयात कर लिया, समझ रहे हैं बात? दुबई और ईरान और अफ़गानिस्तान तीनों देशों ने अगर बोला कि हमें पाकिस्तान प्याज भेजना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्याज भेजिए, अगर ऐसा होता है तो सीधा सेट 10 रुपये बढ़ेगा। इस पर भी तो कोई दो मत की बात नहीं है। अभी तो क्या है, उनके पास स्टॉक बहुत हो गया था, यहाँ से आयात कर रहे थे तीनों देश, बहुत सारा प्याज है उनके पास, और भी दूसरे देशों से भी वहाँ पर प्याज आता है, वो एक्सपोर्ट कर दिया उन्होंने। लेकिन जब और मांग निकल कर आएगी पाकिस्तान से प्याज की, तो हो सकता है भारत के सामने
प्रस्ताव रखे तीनों देश कि हमें प्याज और भेजिए आप, हमें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करना है, तो उस हिसाब से प्याज का जो दाम है वो बढ़ सकता है, 5 से 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये तक बढ़ सकता है। लेकिन ये श्योर नहीं है 100% कि अभी ऐसा कुछ करने वाले हैं दूसरे तीनों देश। अभी उनके पास बहुत प्याज है, ठीक है, दूसरे देशों से प्याज आयात करते हैं वो लोग, सिर्फ भारत के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है। पिछले साल जैसे हालात नहीं है बांग्लादेश में इस साल। तो मेरे किसान भाइयों, ये थी जानकारी, प्याज रोकें या बेचें और बांग्लादेश प्याज रिपोर्ट।